हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए मूड बनाते हैं। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। अगर हम खुद से लड़ के जीत जाएंगे तो हम सबसे जीत सकते हैं और सबसे पहली लड़ाई हमारी खुद से ही होती है। और अगर हम खुद से जीत जाते हैं तो हम किसी से भी जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा क्लास है क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.1। ये जो होगा हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है जिसमें इंट्रोडक्शन था प्रश्नावली 5.1 का, या फिर बोले तो चैप्टर 5 का जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन हो चुका है। और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 जो क्वेश्चन है वो भी हमने पार्ट 1 में करा रखा है। ये हमारा पार्ट 2 होगा। और इससे पहले जितने भी प्रश्नावली है हमने सारे प्रश्नावली को एकदम बेसिक से अच्छे तरीके से समझा के बनाया है। आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आज हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो 1 के 3 में दिया है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की कीमत, खुदाई की जो लागत है वो 50 रुपया है। तो यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं एक ये कुआं हमने खोदा। कुआं कुछ इस टाइप का होता है, बेलनाकार कुआं खोदा जाता है। ये मान लेते हैं मीटर में दिया हुआ सारा। तो यहाँ लिख लेते हैं ये पहला मीटर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मान लेते हैं इस टाइप का है। तो जो पहला मीटर यहाँ से हम यहाँ तक खोदे, ऐसे तो कुआं तो ऊपर से खोदते आते हैं, तो यहाँ से खोदते हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है। इसका यहाँ से यहाँ तक कितना लगता है, 150 रुपया लगता है। और उसके आगे हर 1 मीटर पर क्या होता है, 50 रुपया प्लस हो जाता है, 50 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। फिर 1 मीटर अगला आएंगे तो इसमें भी 50 रुपया ऐड करना होगा। तो मतलब ये वैसा ये जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था कि 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया था और हर अगले किलोमीटर पर 8-8 रुपया अधिक होते जा रहा था। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे, देखते हैं दिया है क्या दिया है, लिख लेंगे यहाँ प्रथम मीटर या पहले मीटर की खुदाई, पहले मीटर की जो खुदाई थी उसमें हमारा कितना, खुदाई की लागत लिख सकते हैं या लिख लेते हैं खुदाई की लागत। हम चाहते हैं एक एक वर्ड आपको लिखवाया जाए, एक एक वर्ड समझाया जाए। लागत कितना था, 150 रुपया, ठीक है। और अगले जैसे ये 1 मीटर हमने खोद लिया, अब दूसरे मीटर के लिए लगेंगे तो क्या हमको 50 रुपया अधिक देना पड़ेगा। तो ये जो प्रथम था ये मान लेते हैं ये A1 हो जाएगा। अब द्वितीय जो होगा वो क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई की लागत। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत क्या हो जाएगी, 150 पहले से था, वो 1 मीटर का जो खुदाई का लागत है 150 और 50 रुपये और अधिक उसको लगेगा। तो टोटल क्या हो जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे। और जब तीसरे मीटर में ये A3 भी हो सकता है, तीसरा जब निकालेंगे तो वो A3 का आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत। तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, ये 2 मीटर की खुदाई की लागत था कितना, 200 रुपया। और उसके बाद तीसरे मीटर में जैसे ही आया 50 रुपया उसको और देना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो जाएंगे, 250 रुपये हो जाएंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ लिख सकते थे क्या, पहले मीटर का 150, इसी को लिख सकते थे, पहले मीटर को 150, दूसरे मीटर में आया तो 50 रुपया दिया, या फिर तीसरे मीटर में आया तो 50 रुपया और दिया। तो इसको भी जोड़ेंगे तो 250 ही होगा। तो ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। A3 जैसे आगे हम आपको बताएंगे, मान लेते हैं यहीं पे हमने बताया था A3 का जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, A+2D लगा सकते हैं, या फिर A3 का फार्मूला A2+D भी कर सकते हैं। मतलब दूसरा पद प्लस सार्वंतर, या फिर पहला पद या सार्वंतर का 2 गुना।
यही कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे कर दिए, यहाँ A2 सीधे ले लिए और सार्वंतर ले लिए, ये नहीं लिए, ये ले लिए, दोनों में से किसी फॉर्मूले पे हम बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, D चेक करना है, और जब D समान आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो AP में होगा, और समान नहीं होंगे तो AP में नहीं होगा। तो चलिए इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा इधर चेक कर लेते हैं। इधर जब चेक करेंगे हम D के लिए तो क्या हो जाएगा, जब D के लिए चेक करेंगे तो D बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं D1, पहला D चेक कर लेते हैं तो क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद। तो ये हो जाएगा, A2 हमारा क्या है 200 है, A2 ले लेते हैं 200। ऐसे तो डायरेक्ट समझ में आया कि 50-50 बढ़ते जा रहा है, मतलब एक निश्चित श्रेणी में है, एक बढ़ती हुई श्रेणी में है। ये हो जाएगा माइनस 150 बराबर क्या आ जाएगा 50। और जब D2 निकालेंगे तो वो क्या होता है A3 माइनस A2। तो यहाँ लिख लेते हैं, A3 का मान है हमारा 250 और A2 का मान है 200। यहाँ लिख लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 50 रुपया ही आएगा, दोनों पे D बराबर आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, चूँकि D1 बराबर है D2 के, D1 बराबर D2, इसीलिए यह AP है। AP को हम क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो शॉर्ट में हम लिख दिए यह AP है, यह AP है। हो गया हमारा। चलिए यहाँ हमने ऐसे बोला था आप लोग को, A1 तो हमने बोला था, गलती से A2 लिख दिए थे। ये A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है। A2 का मान 200, A1 का मान 150, घटाए तो ये आ गया, बाकी सब सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है, तो जो हमारा मूलधन दिया है, मूलधन, मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, जहाँ P लिख सकते हैं इसको। क्या दिया हुआ है 10,000, और जो रेट दिया है दर, दर को रेट बोलते हैं R, वो क्या दिया हुआ है 8%। और टाइम, टाइम प्रत्येक वर्ष बोल रहा है, वार्षिक बोल रहा है, तो समय जो होगा, समय यानी कि टाइम, टाइम जो होगा वो 1 है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, मिश्रधन निकालना है। हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज पर भी निकाल सकते हैं या साधारण ब्याज पर भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये तो हमारा जो दिया है ये तो A2 हो गया, A1 हो गया, मान लेते हैं ये A1 हो गया। अब हमको A2 निकालना है, तो A2 निकालेंगे तो क्या होता है, मूल ब्याज बराबर, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। तो हम निकाल लेते हैं, P हमारा था 10,000 गुने R था 8 गुने टाइम था 1 और बट्टे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे 8, और 8 में 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 800। ये 800 हमारा ब्याज हो गया, और ये जो ब्याज हो गया इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, मिश्र धन, जिसको बोलते हैं हम अमाउंट, इसको A से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो जाएगा कितना 10,000 प्लस 800, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,800। ये 10,800, अब ये हमारा जो आया इसको हम क्या मान सकते हैं, A2 मान सकते हैं, A2। अब ये इस पैसे को हमने फिर क्या किया, फिर से इसी पैसे को हमने जमा कर दिया बैंक में। तो ये अब मिश्रधन तो है, लेकिन जब इसको फिर से जमा करेंगे, निकालने के बाद फिर से जमा कर दिए, तो अब ये फिर से क्या बन गया, फिर से मूलधन बन गया। इसको फिर से मूलधन मानेंगे। तो यहाँ से एक बार और ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज दूसरे वर्ष के लिए। अब ब्याज दूसरे वर्ष के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 1,800, R 8 है, टाइम 1 वर्ष है, और बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और जब ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 864। अब यहाँ पे जो हमारा मिश्रधन आएगा, नेक्स्ट जो मिश्रधन आएगा, मिश्रधन A जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे। ये हमारा था कितना, 10,800 रुपये थी, और 864 रुपये हमको ब्याज मिल गया। तो हमारा जो मिश्रधन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, इधर से जोड़ लेते हैं, 4, 6, 8, 9, 16, 6 हासिल 1, 1, 11,664 रुपया हो गया।
मतलब ये जो आया हमारा ये क्या हो गया, अब A3 हो गया, A3 हो गया। अब D चेक कर लेते हैं, A1 यहाँ था, A2 हमने यहाँ निकाल लिया और A3 यहाँ निकाल लिया। अब D चेक कर लेते हैं, तो D बराबर क्या होता है, D1 निकाल लेते हैं पहले। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा है 1800 माइनस 10,800 माइनस ये हो गया 10,000, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 800। अब जब D2 चेक करेंगे, D2 का होता है A3 माइनस A2, तो A3 हमारा आया है 11,664 माइनस A2 है हमारा कितना 10,800। अब यहाँ से जब इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 864 आ जाएगा। ये क्या आएगा D2 बराबर 864 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, चूँकि अब यहाँ हमारा सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर पहला 800 आया और दूसरा क्या आ गया 864 आ गया। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है, ये पद AP में नहीं है, या फिर ये समानांतर श्रेणी नहीं है, ये AP में नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो इससे रिलेटेड हो। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 दिया है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। हमें कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमने बताया था हमें A और D चाहिए होता है, जो कि इसमें दिया हुआ है, और उसके 4 पद ज्ञात करने हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है पहले में A बराबर 10 और D बराबर 10, यही दिया हुआ है दोनों। ये कुछ आसान क्वेश्चन है, पहला थोड़ा सा अलग था, ये उतने ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे इसमें। अब हमको क्या निकालना है, ये A1 तो दिया है, A2 निकालने के लिए दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 1D, यही तो है, दूसरा पद है तो एक कम कर देंगे। तो एक यहाँ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी अक्षर जब ABCD होता है तो मैथ में उसके पहले एक लिखना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ लिख लेंगे A का मान है 10 प्लस 10, ये क्या आ गया A2 हमारा आ गया 20। अब A3 निकालना हो तो A3 हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, A प्लस 2D फार्मूला लगा के A प्लस 2D, या फिर लगा सकते हैं 2A प्लस D, 2A नहीं A2 प्लस D, दोनों से कोई भी फार्मूला लगाएंगे आंसर सेम आएगा। जैसे A का मान यहाँ दे देंगे 10, ये हो गया 2 और गुने 10 का D का मान जो है 10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 दूनी 20, ये क्या आ जाएगा 30, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं लिखते हैं इसको, अभी आंसर नहीं लिखना है। या फिर इसमें भी रखेंगे तो A2 का मान हमारा क्या आया है 20 आया है, और D हमारा क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो ये मत लिख लीजिएगा, ऐसे दिखा रहे हैं कि दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30, यहाँ भी A2 हमारा 30 आ गया, यहाँ भी, मतलब दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, A2 प्लस D लगा ले या A प्लस 2D लगा ले। ऐसे ही इसमें भी अब क्या निकालना है A4, हमको 4 पद ही निकालने हैं, तो 4 पद निकालते हैं तो A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, या फिर क्या लगा सकते हैं A3 प्लस D। चौथा पद निकालना है तो A को एक पिछला पद ले लेंगे और उसमें D जोड़ देंगे। चौथा पद निकालना है तो D एक कम ले लेंगे और उसमें A जोड़ देंगे, दोनों में एक एक कम ही लेना है तो सेम है। तो यहाँ ले लेंगे A4 बराबर क्या हो जाएगा A का मान क्या है 10 प्लस 3 गुने 10, तो 10 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 40, ये हो गया 40। तो जो हमारा AP आया वो क्या आया AP क्या आ गया 10 20 30 40, और भी हमें निकालना हो तो निकाल सकते हैं डॉट डॉट डॉट। बस हमको वो बोला है 4 ही पद निकालने के लिए, इसीलिए हम 4 पद निकाल लिए, यही हमारा हो गया आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन दूसरा का जो दूसरा है वो बनाते हैं। उसमें A क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है -2 और D क्या दिया हुआ है 0, D 0 दिया हुआ है, 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ निकाल लेंगे क्या A2 का फार्मूला क्या होता है A प्लस D, तो A का मान है -2 प्लस D का मान है 0,
तो क्या आ गया, ये -2 ही आएगा। A3 निकाल लेते हैं, A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 प्लस D कर देंगे। तो A2 प्लस D दोनों फार्मूले से दिखा रहे हैं। पहला हमने बनाया A3 प्लस 2D, ये अगर A3 निकालना होता है तो A प्लस 2D से निकाले, अब 2A प्लस D से निकाल के दिखा रहे हैं ताकि दोनों तरह से आप लोग समझ जाइए। तो अब A2 का मान था क्या हमारा -2 प्लस D का मान है 0, ये भी हो गया क्या -2। अब A4 निकालेंगे, A4 में क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे A3 प्लस D, A3 प्लस D। A3 का मान क्या है, A3 हमारा आया है -2 और D हमारा दिया है 0, तो ये भी क्या हो गया -2। तो जो हमारा AP बनेगा यही लिख लेते हैं ताकि इधर हम एक और क्वेश्चन बना सकें, यही लिख लेते हैं। तो जो AP बना हमारा AP का जो हमारा बना वो बना -2 -2, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए फटाफट से इस साइड भी समय को बचाते हुए बना लेते हैं। इस साइड दिया है क्वेश्चन 3 में A बराबर दिया है 4 और D बराबर दिया है -3, D बराबर -3। अब हम निकाल लेंगे क्या, A2, और A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A प्लस D। तो A का मान है 4 प्लस D का मान है -3, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस -3, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1। अब निकालेंगे क्या, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 प्लस D करेंगे। तो A2 हमारा क्या है, A2 1 है प्लस D है -3, तो 1 -3 बराबर क्या आ जाएगा -2। अब A4 निकाल लेंगे तो A4 क्या होता है, A3 प्लस D। तो A3 हमारा आया है -2 प्लस और D है -3, तो करेंगे -2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा। और इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो हमारा AP क्या आ गया, AP बराबर जो AP हमारा बना वो क्या बना, पहला पद था 4, दूसरा हमने जो निकाला वो आया 1 और तीसरा आया -2 और उसके बाद आया -5, ये हो गया हमारे आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल स्टडी सो 98 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। और ऐसे ही आप लोग आसानी तरीके से एकदम बेसिक से हर चीज़, हर मैथ, हर चैप्टर को समझते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, A बराबर -1 और D बराबर दिया हुआ है 1/2, D बराबर दिया है 1/2। अब यहाँ निकाल लेते हैं A2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A प्लस D। A हमारा है -1 और प्लस D का मान क्या है हमारा 1/2। अब दोनों का बटे पर का जोड़ घटाव बना लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 और +1, ठीक है। अब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, जब घटाएंगे तो ये बच जाएगा -1/2, ये हो जाएगा। अब A3 निकाल लेते हैं, A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ये भी फार्मूला होता है A प्लस 2D। तो यहाँ लगा लेते हैं क्या, A का मान है हमारा -1 प्लस 2 गुने D का मान क्या है -1/2, यही है। अब 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब A3 निकाल लेते हैं और A3 तो निकाल लिए, A4 निकाल लेते हैं। तो A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान है -1 प्लस 3 गुने और D का मान है हमारा 1/2, D का मान है 1/2। यहाँ गलती कर दिए, यहाँ D का मान हमारा क्या है 1/2 है, तो ये माइनस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा क्या प्लस, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ +1 बच जाएगा और x में से 1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -1 प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/2, इनका भी हम बटे पका जोड़ बना लेंगे, करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 हो जाएगा ये 1/2। तो जो हमारा AP बना वो क्या बना, AP बना, पहला पद था -1, दूसरा था -1/2,
तीसरा पद आया 0 और चौथा पद आया 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है -0.25। ठीक है, देखते हैं इसके अगले 4 पद क्या होंगे। तो a2 निकालेंगे। a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर होता है a प्लस d। a का मान है हमारा क्या, -1.25 प्लस d का मान है -0.25। यहाँ कर लेंगे -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा -0.25। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह हो जाता है। तो ये बड़ा है, इसका चिन्ह लगा दिया माइनस, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1.50। कैसे जोड़ा जाता है, दशमलव का अगर जोड़ आप लोग को नहीं आता है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ 1.25 है और यहाँ है 0.25। तो ये जो पॉइंट होता है हमेशा एक साथ रखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे तो 0 और 2 2 4 1 5। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे और 1 है तो 1, और यहाँ माइनस का चिन्ह था दोनों में तो यहाँ माइनस लगा है, वही यहाँ पे माइनस हो गया। अब a3 देखेंगे। a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a2 प्लस d। a2 हमारा क्या है, a2 है ये -1.50 और प्लस d का मान क्या है हमारा -0.25। तो कर लेंगे, ये -1.50 हो जाएगा प्लस माइनस -0.25। दोनों को ऐड कर देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, और ये 50 है ये 25 है तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 75 माइनस 1.75। इसको 75 नहीं बोला जाता है, पॉइंट के बाद सारे अंक को तोड़ के बोला जाता है, जैसे 7 और 5। और यहाँ लिख लेंगे a4 के लिए होता है a3 प्लस d। a3 हमारा है -1.75 प्लस -0.25। अब कर लेंगे तो -1.75 प्लस माइनस -0.25। अब इनको जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो इसको भी यहाँ जोड़ के देख लेते हैं, 1.75 और 0.25 ऐसे जोड़ेंगे, और दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है। तो बड़ा ये है तो इसका चिन्ह लगा दिया माइनस। अब इनको जोड़ेंगे तो 0 और 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ जब जोड़ेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, मतलब 2.00 -2.00। और पॉइंट के बाद इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हटा भी सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ से भी पॉइंट के बाद ये 5 है और यहाँ 0 है तो इस 0 को भी हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 0 है, हम इसको 4 0 भी कर सकते हैं, 5 0 भी, 6 0 भी कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। ये 0 का 0 ही है, हटा देते हैं। अब हमारा जो AP हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AP हमारा हो जाएगा, पहला पद दिया था -1.25 और दूसरा हमारा आया था क्या -1.5, तीसरा आया था -1.75 और चौथा आया था -2। ये हो गया हमारे आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।